अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है ये मैं 2 दिन का आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कल मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं बना पाई थी, मैं थोड़ा-सा बिज़ी थी, इस वजह से मैंने सोचा 2 दिन का व्लॉग एक साथ ही शेयर कर देती हूँ। तो अभी सबसे पहले मैंने उठ के शावर लिया, मैंने सोचा फ्रेश होके दिन का स्टार्ट लेते हैं और थोड़ी-सी मैं स्किन केयर करी थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और हम लोग को जाना था किसी काम से अभी बाहर, तो मैंने सोचा पहले मैं देखती हूँ कि आज किस तरह का दिन है, क्लाउडी है या सनी है। लेकिन आज बहुत ही कड़कड़ाती धूप निकली हुई थी और ये वाले इतने प्यारे लगते हैं ना फूल, हम लोगों ने ऊपर टेरेस पे भी लगाए हुए हैं और नीचे क्यारियों में भी लगाए हुए हैं। और ये दोपहर के टाइम खिलते हैं, इसलिए इनको दोपहर बूटी मेरे ख्याल से कहते हैं। मतलब हम लोग तो यही कहते हैं, पता नहीं इस पौधे का क्या नाम है। और एक बार मुझे कमेंट में किसी ने इसका नाम भी बताया था, तो मैं फिर से भूल गई हूँ। तो पिछले दिनों जब निशात पे ऑफ़ लगा था ना, तो मामा ने कुछ कपड़े लिए थे, निशात के ही थे, लेकिन वो 2 पीस थे और तब जो है ना हमें कुछ भी मैचिंग का वहाँ से नहीं मिला था। तो मामा ने कहा आज मैं अपनी शलवारें जो है ना वो शर्ट्स के साथ मैचिंग कर लेती हूँ, क्योंकि 2 पीस वो ड्रेसेस थे, लेकिन प्रिंट बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। तो फिर यहाँ से हम लोगों ने मैचिंग की और लकीली हम लोगों को मिल भी गई। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि आप लोग 2 पीसेस ले तो लेते हो, लेकिन उसके बाद साथ में बेस कलर का कपड़ा ढूँढना, मतलब मैचिंग का, इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है ना। और आज भी जो है ना वो निशात पे ऑफ लगा हुआ था, 30%, कुछ आर्टिकल्स पे 40% लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि एक बार देख लेते हैं, लेकिन मैंने आज ये इस इंटेंशन से गई थी कि मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदना। एक ये वाला मम्मा का ड्रेस था जिसके साथ मैच किया। तो मैं आप लोगों को बता ही रही थी कि आज मैं ना मतलब माइंड बना के गई थी, और मेरे अंदर ये चीज़ है कि जब मैं एक चीज़ का माइंड बना लेती हूँ ना, फिर वो मैं नहीं करती। तो मैंने कहा आज मुझे जितना भी मर्ज़ी अच्छा कोई ड्रेस लग जाए, मैंने नहीं लेना। और अब से मैंने जो है ना ये इरादा बनाया है कि मैं जो भी कपड़े लूँगी उनको अच्छे से उनकी कीमत पूरी करूँगी। और क्योंकि अगर हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो पिछली चीज़ों को पहनने का इतना टाइम नहीं मिलता और हम लोग जो न्यू ड्रेसेस हैं वो खरीदते रहते हैं और पहनते रहते हैं। लाइक अब मैंने ये सोचा है कि जब तक मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब मैं उसको 2-4 बार सोचूंगी कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर मैं लूँगी। या मुझे कोई चीज़ बहुत ही पसंद आ जाएगी जो मेरा छोड़ने का दिल नहीं करेगा, तो वो मैं लिया करूँगी। तो अभी तक मैंने ये मतलब सोचा है माइंड में, अब कितना इम्प्लीमेंट करती हूँ वो मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश मेरी पूरी होगी। और आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर कर दिया है। इसका ये मतलब नहीं कि अब मैं जब भी कोई चीज़ खरीदूँ आप लोग मुझे कमेंट्स में कहना शुरू कर दो, आपने तो ये बोला था, आपने तो ये बोला था। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग अक्सर यानी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे अगर कुछ चीज़ अनाउंस कर देते हैं ना, या यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कि हम लोग ये करने का सोच रहे हैं। आप देखें, हर इंसान, आप लोग भी अपने माइंड में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्लान्स बनाते होंगे कुछ, कि अब हमने ऐसे करना है, अब हमने ऐसे रहना है, ये करना है। लेकिन आप लोगों से ज़रूरी नहीं कि हर प्लान पे आप लोग उतना ही इम्प्लीमेंट भी कर सको। इसी तरह हम लोग भी होते हैं, हमारा बस ये मसला होता है कि हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं और फिर हम लोग पकड़े जाते हैं जब हम वो चीज़ नहीं करते, कि आपने तो ये बोला था, अब आप कर क्यों नहीं रही। तो खैर यहाँ पर मैंने सोचा आप लोगों को भी थोड़ा सा टूर दे देती हूँ, थोड़ा सा विज़िट करा देती हूँ, कि अगर आप लोगों ने भी कुछ लेना है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि बहुत ख्वाहिशकार होते हैं, किफ़ायतशार होते हैं, मैंने क्या गलत बोल दिया। तो अच्छी बात भी है कि आप लोगों को सोच समझ के पैसे खर्च करने चाहिए। तो वो लोग सिर्फ़ सेल्स का वेट करते हैं और फिर वो लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम लोग जैसे बेसब्रे जो लोग होते हैं उनको ये होता है ये ना हो सेल में ये चीज़ ख़त्म हो जाए, तो अभी ले लेते हैं जो लेना है। और बाद में सेल में जब वो 4-5 हज़ार कम कीमत में लगी होती है ना, तो इतना दुःख होता है। मैं अक्सर जो है ना अपनी कज़न्स के साथ शेयर कर रही होती हूँ कि लो ये मैंने एथनिक का ड्रेस तब ले लिया था कि बाद में पता नहीं मुझे ये मिलता है या नहीं मिलता, या इसमें साइज़ मेरे वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अब देखो ये कितना सस्ता लगा हुआ। तो फिर अफ़सोस होता है। आप लोग मुझे बताइएगा, ऐसे होता है ना कि जो चीज़ आप लोगों ने महँगे में ली हो वो बाद में लोग सस्ते में ले लें। अच्छा, हम लोग जो है ना इस शॉपर में शर्ट्स लेके आए थे जो कि हम लोगों ने मैचिंग करनी थी, लेकिन ये लोग शॉपर अंदर जाने नहीं देते हैं। तो हम लोगों ने भी सोचा कि आज हम इनका शॉपर नहीं ख़रीदेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है। मतलब हम लोगों ने कभी इतनी कंजूसी नहीं की है। जो भी हम लोग ड्रेस लेते हैं ना, तो उसके साथ वो लोग बोलते हैं कि आप लोगों को शॉपिंग बैग चाहिए, क्योंकि अब हर शॉपिंग बैग जो है ना वो भी आपके बिल में ऐड किया जाता है। तो हम लोग बोलते हैं हाँ कर दो। तो हमने क्या किया कि वहाँ से जो हमने कपड़ा मैच किया था ट्राउज़र्स का, वो लिया और आके अपने शॉपर में डाला। हमने सोचा एंज तो फिर एंज ही सही। क्योंकि आप लोगों ने हमें अंदर नहीं लेके आने दिया ना हमारा शॉपर, तो हम लोग भी अपने हाथ में कपड़ा लेके जाएंगे और उसी में डाल के वापस लेके जाएंगे। अच्छा, फिर मुझे ना एक ब्लश ऑन चाहिए था फ्लोर मार का, मैं कब से ढूंढ रही हूँ और
वो ब्रांड जो है ना यहाँ पर अब ना राजशाही पे आ रहा है और ना ही विक्टोरिया पे। तो मैंने दोनों जगहों पे पता कर लिया, उससे मिलता-जुलता शेड जो है ना मुझे एसटी लंदन का मिल रहा था, तो फिर मैंने वो वाला ले लिया। वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने पहले ना वो वाला ब्लश ऑन यूज़ किया हुआ और मेरी बहन के पास भी, और उसका पिगमेंट भी बहुत प्यारा है और उसकी शाइन भी, मतलब वो शिमर वाला है, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। पता नहीं वो क्यों नहीं अब मिल रहा, शायद मुझे पैकेजेस से मिल जाए। ख़ैर अब तो मैंने एसटी का ले लिया हुआ है। और एसटी की फ़ाउंडेशन मैंने सुना है बहुत अच्छी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि मुसर्रत मिसबा की फ़ाउंडेशन जो मैं यूज़ करी वो मेरे फेस पे ना ग्रे हो जाती है। मैंने उसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, यानी वो ऑक्सीडाइज़ हो जाती है और मेरा फेस जो है ना वो अजीब डल सा लगने लग जाता है। तो इस वजह से अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एसटी की ट्राई करूँ। अगर आप लोगों में से कोई एसटी की, मतलब प्रोफेशनली, क्योंकि वो यूज़ की जाती है तो इसलिए मुझे पता है कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों में से कोई यूज़ करता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे कौन सा शेड लेना चाहिए वो भी मुझे आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि आइवरी वाला जो है ना मुसर्रत मिसबा का, वो मेरे ऊपर बहुत ही डल था। और मैं जब भी मेकअप या एक चीज़ भी लेने जाऊँ, मैं बाकी चीज़ें भी ज़रूर हाथ पे जो है ना वो ट्राई करती हूँ। हाँ, मेरा पेन लाइनर भी ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैंने वो भी लेना था। तो इसलिए मैं चेक कर रही थी कि कौन-सा जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग यानी वाटरप्रूफ है, तो वो फिर मैंने फ़ॉक्यूलर का मेरे ख़्याल से लिया था। मेबेलिन का था, लेकिन वो उससे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था मेबेलिन का, लेकिन वो वाटरप्रूफ नहीं था। तो फिर मैंने दूसरा वाला लिया। यहाँ पर जो है ना किसी की गड्डी चुक्की की थी, हम लोग बाहर आए थे, तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। और जाते हुए वेदर जो है ना वो थोड़ा-सा क्लाउडी क्लाउडी हो गया था, लेकिन ये कि बारिश नहीं आई। मेरा दिल कर रहा था कि यार बारिश आ जाए। तो अब जो है ना मैं आप लोगों के साथ अपने कल का व्लॉग शेयर करती हूँ। कल हम लोगों ने क्या-क्या किया जी, आज मेरी अम्मी ने इतना कुछ बनाया ना, मेरी अम्मी को जुनून चढ़ा हुआ था। मम्मा सुबह उठी, उन्होंने पहले हलवा बनाया, क्योंकि रबीउल अव्वल की वजह से उनका दिल कर रहा था कि मैं जो है ना वो हलवा और नान बाँटूँ, और ये मेरे उठने से पहले ही कर चुके थे मेरे मम्मा-पापा, क्योंकि मैं आज लेट उठी, मेरे ख्याल से 1 बजे उठी थी मैं सो के, जो कि मेरे लिए शर्म का मुकाम है। ख़ैर, तो और साथ में जो है ना मेरे पापा का दिल कर रहा था, वो कह रहे थे मुझे चनों वाले चावल खाने और साथ में ज़र्दा। तो पापा भी कभी-कभी ऐसी चीज़ों की फ़रमाइश करते हैं, वरना जो है ना वो बहुत ही, अगर उनको डॉक्टर बता देना कि इस चीज़ का परहेज़ है, तो वो फुल परहेज़ करते हैं। ये जी मम्मा ने अपने लिए कुछ घर पे भी हलवा रखा हुआ था, ये हमारे साथ वालों की तरफ से आया था, ये जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ डिस्पोजेबल वाला, और ये मम्मा ने बनाया था। तो मम्मा जो है ना वो सूजी को थोड़ा-सा ज़्यादा पकाती हैं, तो इसलिए हलवे का कलर इस तरह का है। और मैंने फिर सुबह उठते नाश्ते में आज जो है ना वो चनों वाले चावल खाए, साथ में ज़र्दा खाया था, और फिर मैं अभी चाय बनाने लगी थी, क्योंकि चाय तो रह गई थी ना। आज मैंने नाश्ता ही जो है ना वो चावलों से कर लिया। और आज आप लोगों को पता है 12 रबीउल अव्वल वाले दिन कितनी चीज़ें जो है ना वो बाँटी जाती हैं। तो हर घर से कुछ ना कुछ ज़रूर आ रहा होता है, तो इसलिए मम्मा-पापा ने भी सुबह-सुबह ही बाँट दिया था। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये मग या कप जो भी आपने कॉफ़ी या चाय के लिए यूज़ करना है, उसको कवर करने के लिए मैं जापान से लेके आई थी ये। तो मैंने इसको अभी तक खोला ही नहीं था, तो मैंने सोचा आज मैं इसको खोलती हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये बड़ी मज़े की मुझे चीज़ बड़ी क्यूट सी लगी थी। तो ये अब मैंने सोचा कि यूज़ करने से पहले एक बार मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। मैंने वॉश नहीं किया था, ऐसे ही बस मैं भी देख रही थी, और मग जो मैं लेके आई थी उसके अंदर भी ये चला गया। तो मैंने सोचा इसको भी एक बार जो है ना वो हल्का-सा पानी फेर लेती हूँ, थोड़ा-सा साफ़-सुथरा हो जाएगा। उसके बाद आज आपी ने भी आना था, और फिर आपी के साथ मैंने जो है ना वो खूब टाइम स्पेंड किया, और हमें कुछ काम-शाम भी करने थे, बहुत सारे काम भी हम लोग करते रहे, इसलिए भी मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा आप लोगों से कल माज़रत कर लूँगी, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मैं रोज़ आऊँगी, व्लॉग डालूँगी, लेकिन कभी-कभी डंडी मार लेती हूँ, उसके लिए जो है ना आप लोगों से सॉरी कर लेती हूँ मैं। और हाँ, याद आया, अगर आप लोगों ने मेरा व्लॉग अभी तक यहाँ तक देख लिया है ना, तो मतलब ये है कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आ रहा है, और अगर आप लोगों ने फिर भी लाइक नहीं किया तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। आप खुद बताएँ, 25,000 व्यूज़, 30,000 व्यूज़ पे सिर्फ़ 1,000 2,000 लाइक, यार इतने सारे लोग देख रहे हो तो इतनी कंजूसी क्यों करती हो लाइक करने में? क्या जा रहा है आप लोगों का? तो जल्दी से लाइक कर दें, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर लाइक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वही मेरी फैमिली है। और यहाँ पर जो है ना, अच्छा मैं बता रही थी ना, आज मम्मा को इतना जोश चढ़ा हुआ था कि मम्मा ने सारी चीज़ें जो है ना, सारी कुकिंग एक साथ कर ली। ये मम्मा ने आप ही ने आना था, तो मम्मा ने कहा जल्दी से मैं ना सालन भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मम्मा ने क्या बनाया था पता नहीं, मुझे भूल गया इसका नाम। ख़ैर, तो यहाँ मैंने सोचा मैं जल्दी से आपी को जो है ना वो खाना दे देती हूँ। अच्छा, रामीन इर्सा जो है वो अपने चाचू के साथ गई हुई थी, तो आपी आई थी सिर्फ, भाई उनको ड्रॉप करने के लिए आए थे, क्योंकि उनको कोई काम था, उन्होंने चले जाना था। तो आपी और नूर फ़ातिमा आए थे।
तो इसलिए फिर रामीन मिर्ज़ा आती ना तो तंग तो बच्चे बड़ा करते हैं, लेकिन मज़ा थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। लेकिन जब बच्चे ना हो ना तो इतने सारे काम समेटे जाते हैं ना, तो आप ही को मैंने बोला कि चलो आओ फिर हम ना कुछ जो मैंने काम करने हैं वो कर लेते हैं। और यहाँ पर आप ही भी आते हुए लेके आई थी हलीम और साथ में नान। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है ना कि ऐसे ही होता है, हर किसी के घर से कुछ ना कुछ आ रहा होता है। यहाँ पे मैं आप ही के लिए सारे खाने शाने गर्म कर रही थी और मम्मा ने ज़र्दा बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनाया था। और चनों वाले चावल तो वैसे ही मेरे फेवरेट हैं। और बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि आपकी मम्मा जो कुकिंग करती है ना उसकी भी रेसिपी हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन मेरी मम्मा का ना एक ये है मसला मतलब मम्मा का मसला नहीं, मसला वो बेसिकली मेरा है कि मैं जल्दी उठती नहीं हूँ और मेरी मम्मा ने काफ़ी सारी कुकिंग जो है ना मेरे उठने से पहले कर लेनी होती है। तो फिर मैं क्या है रिकॉर्ड किया करूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है ना वो चीज़ें गर्म करके रख दी थी और ये लोग खाना खा रहे थे। अच्छा, मामा जो है ना वो अपना सारा वार्डरोब एरिया साफ़ कर रही थी, तो मामा को एक शॉपर मिला। हम लोगों ने सोचा कि पता नहीं इसके अंदर क्या है। जब देखा तो वो ये मेरी भाभी ने जो है ना आबिश और फ़ातिमा के लिए काम करके रखा था। ये आप लोगों को जो मैंने पहले कपड़ा दिखाया ना, इस तरह का ये प्लेन कपड़ा था तिल्ले वाला, और इसके ऊपर जो भी मोती सितारे का काम हुआ और छोटा सा गला बना हुआ है ना, ये भाभी ने किया था आबिश फ़ातिमा के लिए। इस तरह से उन्होंने बनाया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, लेकिन ये कब से उन्होंने बना के रखा और हमारे माइंड में भी नहीं था ये कि कुछ ऐसी चीज़ पड़ी हुई है। और अब जी जब हमें ये मिला है तो उनको ये साइज़ में पूरा ही नहीं आएगा, क्योंकि माशाल्लाह वो बड़ी हो गई हैं। तो फिर हमने सोचा कि हम ना नूर फ़ातिमा को बनवा देते हैं और साथ में जो है ना वो आयशा को बनवा देते हैं। आयशा जो आपकी निका की बेटी है ना, आप लोग बहुत से लोग मुझे कहते हो कि आप अपनी यूके वाली बहन का नाम ही नहीं लेती। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो बस यूके में होती है। तो आप लोगों को पता है कि साल में एक आध चक्कर ही लगता है उन लोगों का। तो जब भी वो आती है मैं आप लोगों से ज़रूर मिलवाती हूँ। और बड़ी वाली बहन का ज़्यादा नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो यहाँ पास में ही रहती है, तो हमारा आना जाना होता रहता है। और यहाँ पर जो है ना हम लोग ऊपर टेरेस पे आके बैठे थे, लेकिन ये दोपहर के टाइम ही सिर्फ ये फूल खिलते हैं और जैसे शाम होती है तो फिर ये बंद हो जाते हैं। लेकिन ये लगते बहुत प्यारे हैं। इस तरह से जो है ना हम लोगों ने ये क्यारियाँ रखवाई हुई हैं और इनके अंदर ये फ्लावर्स इतने प्यारे लगते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो में पहले दिखाया ना। तो अब यहाँ पे हम लोग बैठेंगे, कुछ बातें शातें करेंगे। और अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा ना तो ज़रूर लाइक करिएगा और मुझे बताइएगा भी ज़रूर। और यहाँ पर जो है ना मौसम इस टाइम अच्छा हो रहा था, लेकिन फिर भी अभी तक जो है ना वो थोड़ी सी हब्स हो जाती है शाम के टाइम पे। मुझे बस उस टाइम का इंतज़ार है जब शाम के टाइम हल्की हल्की ठंड होने लग जाती है ना, क्योंकि मुझे वो मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर पापा भी अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि विंडो ओपन थी तो अंदर भी थोड़ी हवा जा रही थी। तो साथ टीवी वगैरह देख रहे थे। और बस आई होप कि आपको आज का व्लॉग भी मेरा बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और कोई भी आप लोगों की वीडियो की रिक्वेस्ट हो तो मेरे साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि पूरी करूँ। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।